नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सुषमा चैठानी आप सब लोगों के सामने जैसे कि पुस्तक संप्रेक लंप्रेक पढ़ रही हूँ। इश्क कोई न्यूज़ नहीं, जिसके लेखक हैं विनीत कुमार। अगर मेरे ये संवाद, ये पुस्तक का जो एपिसोड्स हैं आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आइए आज आप सब लोगों के सामने मैं आपको एपिसोड नंबर 7वां पेश कर रही हूँ। डॉक्टर अंबेडकर की किताब पर लिखी रवीश की वो लाइन याद है संगमों, देखना यही किताब हमें हमेशा के लिए मिला देगी। तेरी ये बकवास सुनने के लिए फोन नहीं करा है मिस्टर ऋषभ। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, फोन पर उल्टे सीधे मैसेज करना बंद कर, नहीं तो। अरे कुछ तो हो रहा है ना हमारे बीच में, सिंपल सी दोस्ती बस। और सेम कास्ट होने से जरूरी तो नहीं कि कोई तुम जैसे घटिया इंसान से। सिर्फ कास्ट सेम है संगू, हम दोनों एक तरह से लोगों का। देख, तू अपने में मत घसीट मुझे। तू जिस फटीचर टाइप की लाइफ जीता है, कोई भी तेरे से नफरत करेगा। मेरे लिए सच में तब कितना आसान होता न जब कोई अपर कास्ट की लड़की ये सब कहती। आसान अब भी है, बस एक बारी डिक्शनरी में क्लास का मतलब देख लें। जिस दिन तुमने इश्क में शहर होना से वो पन्ना फाड़ा था ना, कुछ हुआ था, लगा अपने बीच इस लाइन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन तुमने तो पन्ना क्या, अपनी किताब ही अलग कर ली। तो समझ, मैं रवीश की लंपरेक वाली लड़की नहीं हूं। मैं रवीश की लंपरेक वाली लड़की नहीं हूं। कैंपस ख्वाहिशों की काउंटर जंप, इसका शीर्षक है कैंपस ख्वाहिशों की काउंटर जंप। हेलो विराग, मैं दिव्या बोल रही हूँ। ये तूने ऑल इंडिया रेडियो के लिफाफे में क्या दिया है यार? पता है सैनी हंस रहे थे देखकर। और तुम दिव्या, साथ में तुम भी तो हंस रही थी। नहीं, मैं नहीं, बट सोच रही थी कि इस ब्लैक चेक में मैंने 10 लाख भर दिया तो तू तो लुट जाएगा। क्या पता चेक ही बाउंस हो जाए। तुझे डर नहीं लगा मेरे को ब्लैक चेक गिफ्ट करने में? नहीं, मैंने वो चेक मिसेस सैनी को नहीं, मिस दिव्या को दिया था। उस दिव्या को जिसने डिबेट पार्टनर होकर भी मुझसे कभी प्राइस के आधे पैसे नहीं लिए। उल्टा कभी इलेक्ट्रिक केटल भी जो कभी ट्राउजर खरीद कर देती रही। उसे पता था कि मेरे पास कुल वही 3 शर्ट हैं, बहुत चॉइस नहीं है, तो भी रोज ब्लैक वन पर उंगली रखकर पहनने की जिद करती। उस दिव्या से लूटने का कैसा डर। अबे ढक्कन, जो लड़की तेरे जैसे लड़के को छोड़कर किसी और से शादी कर सकती है, वो तेरा अकाउंट नहीं लूट सकती। शादी कर लेने से क्या होता है?
उस लड़की ने मेरी चिंता करना तो नहीं छोड़ा ना। देह पर बारिश की दो बूंदें पड़ी नहीं कि हिंदू कॉलेज की कैंटीन के बाहर वह रोमांटिक हो उठा। छोड़ो ना, कोई देख लेगा, बापूजी आते ही होंगे। जैसे हिंदी सिनेमा के डायलॉग का सबसे सामने वह इतनी बार मजाक उड़ा चुका था कि वह कभी उसे मना नहीं करती। मजाक में बस इतना कहती, मेरा क्या है, मैं तो काट लूंगी। मेरी गली में कौन जानता है इस अफेयर के बारे में। ब्रेकअप होने पर तो हॉस्टलर्स मजाक बनाते बनाते तुझे ही जान से मार डालेंगे। करो, जितना पैम्पर करना है मुझे करो। लेकिन इस बारिश में आज उसने कुछ कहा नहीं। एकदम से परेशान हो उठी। कंधे से दुपट्टा सरका कर कब कैंटीन वाले भैया की कालीन बन चुका था। कोई सुध-बुध नहीं, वह तो कहीं और गुम हो गई थी। हेलो, हाँ मम्मी, तो गैस चूल्हे पर पानी तो नहीं टपक रहा ना। सुनो ना, कल अमेजन की जो पार्सल आई थी ना, उसमें बड़ी सी पन्नी थी। हाँ हाँ, बाहर गोभी सूख रही होगी, तुम उस पर उसको रख देना ना, बर्बाद हो जाएगी नहीं तो। मैं अब बस निकल रही हूँ। ओह कमान, श्रुति, क्या दीदी अम्मा टाइप से समझाने लगती हो आंटी को। वो संभाल लेगी खुद से। ऐसे वक्त में तुम भी ना अपनी पूरी गृहस्थी की फैलाने लग जाती हो फोन पर। पहले सोचा नहीं था विशाल, मौजपुर की लड़की को गर्लफ्रेंड बनाते वक्त। श्रुति की पीठ पर उंगलियों के विशाल का लिखा 63 जाने कैसे खुद उसे 36 लगने लगा। हॉस्टल से चलते वक्त उसने बताया नहीं कि तुम मुखर्जी नगर उसे लेने आ रहा है। एक्साइटमेंट था कि सीधे पीजी के सामने छिछोरे की तरह लात गुलाब घुमाएगा, बालकनी में आने को कहेगा और आते ही बोलेगा पलट। पहले तो वे बटर स्कॉच आइसक्रीम स्टार्टर, फिर पिक्का टेली में लंच प्लान पूरा सॉलिड बना रखा था। लेकिन पेशेंस कहाँ है शाश्वत में। बत्रा सिनेमा से ही काल पर काल शुरू। उठा लो बेशर्म रश्मि की माँ। भैया, आपको किसने कहा गाड़ी फर्स्ट गियर में करने को। कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, भड़बड़ 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 किए जा रही है ये। सर, हम पर कोई बमक रहे हो, इधर से कुछ हेलो हुल्लो बोलेगी मैडम तब ना। मिलने दो बच्ची को। 13 मिस कॉल की कीमत 13। मजेदार, जोरदार। अब यहाँ से तो बात शुरू हो जाएगा भैया। कहा मुड़े यहाँ से। वापस हॉस्टल। अरे तो यहाँ तक क्या मेरी सीट पर आइसक्रीम रख के पिघलाने लाए थे। तुम्हें जितना बोल रहा हूँ करो ना। सुरेश, जितना बोल रहा हूँ करो ना। सुरेश की नजर ऑटो के साइड मिरर पर टिकी थी। आइसक्रीम ऑटो की सीट पर उदास दोपहरी बनकर चारों तरफ पसर गई थी। माय गॉड, फेयरवेल पार्टी में तुम क्या दिख रही थी। ध्वनि सच पाशर फ्रेशर पार्टी से भी ज्यादा सुंदर। सच बोलूं, बोल न मेरे अरमन। मी एंड नेशन वांट्स टू नो द फैक्ट्स। फ्रेशर पार्टी में तुम और सुंदर। याद मत दिलाओ, प्रेजेंटेबल तक भी नहीं थी तब तक छिपकली। मैं देखकर डिप्रेशन में आ गया था यार। इन दब्बू लड़कियों के साथ 3 साल काटने होंगे।
ये क्लासरूम में मच्छर तो मार नहीं सकती, न्यूज रूम में खबर क्या किल करेगी। अच्छा, और तू कैसा दिखता था बताऊं? मैंने तुम्हें अब अपने को इंट्रोड्यूस करते सुना तो हंसी छूट गई थी। मैं पाशर हिंदी में शायद आप इसका मतलब ना जानते हो, लेकिन अंग्रेजी में अगर समझाने को कहेंगे तो मैं अपने सीनियर से इजाजत लेते हुए अपनी ही क्लास की एक लड़की के साथ नाम जोड़कर समझाना चाहूंगा। पीछे से प्रवण सर ने कहा था, इजाजत है, आउटपुट हेड। और तब तूने टुट्टे टाइप से कहा, आप मेरे नाम के साथ ध्वनि जोड़कर अपने अंग्रेजी करेंगे तो होगी वॉइस ओवर। शॉर्ट में वीओ। मुझे यहाँ मौका देने हेतु सीनियर्स ने का शुक्रिया। एक नंबर के बतख लग रहे थे तुम। धन्यवाद दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि इसके संवाद छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, आपको भी अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।